नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक। आज मैं आपके लिए ऑफलाइन क्लास लेके आया हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से ऑनलाइन क्लास में कहा था आपकी ऑफलाइन क्लास आज और कल ऑफलाइन क्लास रहेगी। बाकी मंडे में पूरे 9 बजे से हम लाइव मिलेंगे क्योंकि हमें कुछ काम था, तो इस वजह से हम ऑफलाइन क्लास डाल रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों का ऑफलाइन में डाउट क्लियर होगा। अगर आपके मेरे भाई क्लियर नहीं हो, ठीक है, तो आप कमेंट में लिखकर बता देना, मैं आपको लाइव में उसका डाउट क्लियर कर दूंगा और मैसेज में बता देना। ठीक है दोस्तों, तो देखो सवाल क्या है हमारे पास यहाँ से। ये क्या है, CFT के बारे में हम पढ़ रहे हैं। CFT मतलब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और याद रखना CFT से मतलब कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। या तो आपके पास मेरे भाइयों 2 नंबर का क्वेश्चन BBT से मिलेगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मिलेगा, या फिर आपके पास CFT से मिलेगा। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से मिलेगा। दोनों में से एक, या तो CFT या BBT, यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हैं, ये क्लियर है। और आसान से क्वेश्चन है, बहुत हल्के से क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब देखो दोस्तों, मैं कहता हूँ Mn दे रखा है हमें यहाँ पर, ठीक है। H2O दे रखा है, 6 लीटर्स दे रखे हैं, 6 प्लस में दे रखा है में, ठीक है, O नोट यानी कि डेल्टा नोट। क्या डेल्टा नोट को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, यानी कि T2G व AG बताइए, यानी कि इनके मान हमें बताने हैं। तो इनका मान बताने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है, सबसे पहले निकालते हैं हम x का मान। तो दोस्तों देखो x का मान निकालने के लिए जो हमारे पास मध्य धातु होता है इसे हम मानते हैं x। क्या मानते हैं दोस्तों, इसे हम मानते हैं x। और मेरे भाइयों आप सभी को पता होगा यहाँ पर 6 लिगेंड्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पर 6 लिगेंड्स होते हैं उदासीन। कैसे होते हैं दोस्तों, यहाँ पर होते हैं 6 लिगेंड्स आपके पास उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 लगा लेता हूँ। जब मैंने मेरे भाई यहाँ पर मैंने 6 लगा लिया है, ठीक है, बराबर में मेरे पास कितना है, यहाँ पर बराबर में मेरे भाई 4 है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ दोस्तों, x बराबर यहाँ पर 4 माइनस के 6। तो आप लोग क्या काम करोगे भैया, बराबर बताओगे आप 2। क्या बताओगे दोस्तों, आप बताओगे मेरे भाई 2। जब आप लोगों ने मेरे भाई बराबर में 2 बता दिया है, तो फिर मैंने क्या कहा था आपसे, यहाँ पर जो x का मान आता है ये पावर में लिखते हैं हम किसकी, Mn की पावर में लिखते हैं। अब देखो Mn यहाँ पर क्या होगा, अब हम बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Mn इसका परमाणु क्रमांक होता है 25। कितना होता है दोस्तों, 20 और 5 25 होता है। जो x की पावर में 2 आया है इसको हम पावर में टांग देंगे 2 प्लस करके। जब हमने मेरे दोस्तों पावर में 2 प्लस करके टांग दिया है तो इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना। अब हम बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम बनाएंगे 1s2 और यहाँ पर बनाएंगे 2s2, यहाँ बनाएंगे 2p6, 1s2 2s2 2p6, यहाँ लिखेंगे 3s2। कितने लिखेंगे दोस्तों, 3s2। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, याद रखना दोस्तों 3p6। और यहाँ पर आ जाएगा 4s2 और यहाँ पर जाएगा 3d5। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3d5। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर इनकी पावर गिन लेंगे। 2 2 4 6 10, 2 2 4 6 10 यानी कि 20 और 5 हो गए 25। आपने मेरे दोस्तों 25 बनाना था, 25 बन के आपके हाथ में आ गया है। फिर इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना। तो हम याद रखना क्या पढ़ रहे हैं, हम डी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत ही आता है ये। तो जो लास्ट वाला पॉइंट होता है पहले हम उसमें से संख्या घटाते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो हम डी में से भी घटाते हैं। लेकिन हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो हम दोस्तों S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 4s0 बना देगा, बिल्कुल 4s0 बनाएगा। और यहाँ पर दोस्तों अब हमें 5 में से निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहा था, 2 इलेक्ट्रॉन हमने S में से निकाल दिए। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3d5 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, यहाँ पर 3d पूरा 5 आ गया है। जब 3d5 आ गया तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, डी कक्षक के लिए कितने बॉक्स बनते हैं, यानी कितने खाने बनते हैं, 1 2 और 3 और कितने बनेंगे दोस्तों, 5। कितने बनेंगे दोस्तों, 5 कक्षक बनेंगे। तो हमने 5 कक्षक बना दिए। यहाँ पर डी हमें 5 दे रखे हैं, तो दोस्तों हम कितने भरेंगे, 5 इसमें इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे। हमने 5 इसमें इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। आप लोग कहोगे भैया ठीक है, बिल्कुल भर दिए। फिर हमारे पास क्या आता है, H2O आता है, यानी कि 6 लिगेंड्स आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों H2O यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 6 H2O आएंगे। जब आपके पास मेरे भाई 6 लिगेंड्स आ गए हैं तो हम फिर क्या काम करते हैं, हम फिर से यही बनाते हैं 5 कक्षक, क्योंकि हमें यहाँ से हमें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और T2G और AG का मान निकालना होता है। तो देखो 5 कक्षक बनाएंगे हम, 3 और ये बन जाएगा हमारे पास 4 और ये बन जाएगा दोस्तों 5। कितने बन गए, 5 कक्षक बन गए। जब ये मेरे दोस्तों 5 कक्षक बन गए तो यहाँ पर जो 5 इलेक्ट्रॉन थे हम 5 के 5 ऐसे के ऐसे ही भर देंगे। तो देखो यानी कि जब हम 5 के 5 ऐसे के ऐसे भरेंगे, यहाँ पर हमने भरा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन।
अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, H2O जो होता है ना, ये इतना मजबूत नहीं होता है, यानी कि कहने का मतलब ये अपने आप में इतना पावरफुल नहीं होता है, ठीक है, ये दुर्बल होता है। कैसा होता है, ये दुर्बल होता है। H2O कैसा होता है दोस्तों, दुर्बल। दुर्बल मतलब कमजोर। तो ये क्या काम करता है, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये इनको पीछे नहीं खिंचकाता है, कहने को डबल डबल के रूप में नहीं बनाता है। अगर CN होता तो करता, CO होता तो करता, NH3 होता तो करता, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो मैंने आपको क्या बता रखा था, ऐसे हम एक लाइन काटते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम 2 कक्षक, मैंने आपको पहले ही बता रखा था शुरू के 2 कक्षक, और यहाँ पर लिखते हैं हम 3 कक्षक। कितने लिखते हैं दोस्तों, 3 कक्षक लिखते हैं हम शुरू के। तो देखो अब हमने क्या काम करा, यहां से देखो हम ये 3 कक्षक निकालेंगे, तो मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर है, तो आप कहोगे भैया हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए। यहाँ पर कितने बचे दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 3 बचे, तो हम कितने फिलिंग करेंगे इसमें दोस्तों, हम 3 करेंगे। हमने कितने कर दिए दोस्तों, 3 कर दिए। और मैंने इसका मान आपको कितना बता रखा था, इसका मान 0.6 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0.6 होता है, ठीक है, कितना होता है, 0.6 होता है। और इसका मान जो होता है ना 0.4 होता है, 0.4 होता है। अब दोस्तों जो भी आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं ना, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, उन 2 की गुणा इसके मान से कर देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, 1 और 1 2, तो 2 हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ पर कितने, 1 2 3, तो दोस्तों हम लिखेंगे 3। अब मेरे भाई जब हम यहाँ पर इसका मान की यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 6 दूनी मिलेगा 12, कितना मिलेगा दोस्तों, 12। अब देखो एक के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद पॉइंट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों आपको, 1.2 मिल जाएगा। यहाँ से करेंगे हम, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3। कितना लिखेंगे दोस्तों, 3, 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 1 2 3, तो 3 लिख लिया। और 4 तिया कितने होते हैं दोस्तों, 4 तिया होते हैं 12। तो हमने मेरे भाई क्या काम करा, हमने लिखा 12, एक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लिखेंगे पॉइंट। मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला लिखा रखा था, किसका, यानी कि जब भी हम क्रिस्टल क्षेत्र के ऊर्जा के लिए निकालेंगे। अब देखो इधर को फटाफट, अब मैंने क्या बताया, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको, डेल्टा नोट बराबर T2G बताया था, और माइनस क्या बताया था, Ag बताया था दोस्तों। क्या बताया था, माइनस में Ag बताया था। अब आप लोग कहोगे ये वाला मान जो आता है ना मेरे भाइयों, ये आपके पास Ag का आता है। किसका आता है दोस्तों, ये वाला मान सारा का सारा Ag का आता है। ये वाला किसका आता है, T2G का आता है। किसका आता है दोस्तों, ये T2G का आता है। अब देखो यहाँ से हमने क्या काम करा, डेल्टा हमारे पास सेम ऐसा का ऐसे ही रहेगा, बराबर की बात आ गई है। तो हम क्या काम करेंगे, T2G का मान कितना आया दोस्तों, 1.2 आया। कितना आया दोस्तों, 1.2 आया है। माइनस के चिन्ह की बात आ गई है, हमने माइनस का लगा दिया है। जब माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पर फिर हम क्या काम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो Ag का मान कितना आया दोस्तों, 1.12, यानी कि 1.2 आया, इसका 1.2 आया। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, 1.2 इसमें से लेस करेंगे। अब दोस्तों 1.2 में से 1.2 लेस होगा तो 0 ही तो बचेगा। आप कहोगे बिल्कुल भैया 0 ही बचेगा। तो आपके पास क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो आ गया ना दोस्तों, वो 0 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, आप लोग कहोगे भाई वो 0 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, वो 0 आ गया। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कितना आ गया, 0 आ गया। फिर मैंने आपको क्या बता रखा था, हमें इनका मान भी बताना होता है। किनका, आप कहोगे भैया T2G कितना आएगा और Ag कितना आएगा। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे हम T2G, कितना लिखेंगे दोस्तों, T2G, और यहाँ पर लिखेंगे Ag। क्या लिखेंगे, Ag। अब देखो दोस्तों T2G पर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, आप कहोगे भैया 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं। T2G के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 2 3 आए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 पावर लगा देते हैं। Ag पर कितना आया, 1 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो दोस्तों हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब बताइए मेरे भाई आपके इतना क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे भाई आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से जो ना आपकी इच्छा होगी दोस्तों, मैं तो इसको एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ से हमने Mn, ये आपको खुद मिलेगा, वो आपसे खुद कहेगा, इसमें क्या कहेगा, डेल्टा नोट व T2G व Ag का मान बताइए क्या होगा। तो देखो ये हमारे पास जो मध्य धातु होता है इसे हम X मानते हैं। यहाँ पर 6 ये रेलिगेट्स, और यहाँ पर 4 हमारे पास ये रहा, ये प्लस के इधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x का मान आपको मिल जाएगा, पूरा x का मान मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने 25 Mn2 प्लस ले लिया, जो x का मान आता है ये पावर में जाता है किसके, मध्य धातु के, तो Mn ऐसा कैसे ही, और जो 2 आया ये पावर में चढ़ गया। अब हम निकालेंगे इसका दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। कितने निकालेंगे दोस्तों, 3d5। अब देखो जब 3d5 आपके पास यहाँ पर कितना बना दोस्तों, 3d5 बना है, और यहाँ पर दोस्तों 4s0 बना है। तो देखो इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देना। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले डी वाले से पहले में से त्यागते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो फिर हम डी में से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन।
तो देखो हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 0 हो गया, क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे। अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होते तो हम एक डी में से लेस करते, लेकिन हमें निकालने कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या काम करेंगे, 4s0 ये मिल गया। फिर मैंने क्या कहा था, ये हम डी कक्षक के लिए बनाते हैं। किसके बनाते हैं दोस्तों, डी कक्षक के लिए। डी कक्षक में 5 कक्षक बनते हैं, 1 2 3 4 5। क्या क्या होगा दोस्तों, 5 कक्षक बन गए हैं। अब देखो जब आपके पास मेरे भाई 5 कक्षक बन गए हैं, तो फिर मैंने क्या कहा था, क्योंकि H2O जो होता है ना मेरे भाई, ये दुर्बल होता है, ना कि प्रबल होता है। ये मजबूत नहीं होता है, ये प्रबल होता है। जब ये मेरे भाई ये प्रबल होता है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स में इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे के ऐसे बांट दिए। जो शुरू के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, जो शुरू के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊपर लिखे जाते हैं, जो लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों वो नीचे लिखे जाते हैं। जब दोनों लिखे जाएंगे ना, तो इनके बीच का अंतर जो होता है ना दोस्तों, इनके बीच का अंतर ही क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, इनके बीच का अंतर ही क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहलाता है, जिसे कि डेल्टा नोट से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल आप लोग क्या हो गए भैया, बिल्कुल आ गया। अब देखो यहाँ पर इसका मान जो होता है ना, ये जो पूरा मान होता है, ये जो होता है, इसे बोलते हैं हम Ag। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं हम Ag, और इसे बोलते हैं दोस्तों हम T2G। क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, T2G बोलेंगे 3 वाले को, Ag बोलेंगे 2 वाले को। इसका मान होता है 0.6, इसका मान होता है 0.4। अब देखो दोस्तों, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3 इलेक्ट्रॉन आए। किसमें आए, T2G में आए। T2G में 3 आए, तो मैंने दोस्तों 4 की मल्टीप्लाई 3 से 4 हमारा 1.2 आ गया। यहाँ पर हमने क्या काम करा, 6 दूनी के 12, 1.2 इसमें भी आ गया। जब दोनों की बात आ गई है, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कितना निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर निकल के आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर T2G माइनस के Ag है। T2G में से माइनस के Ag लेस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। जब 0 आ गया तो यहाँ पर यानी कि T2G3 और T2G2 कहाँ से लिखेंगे, तो ये लिखते हैं हम दोस्तों यहाँ से। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पर हमने 3 लगाया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने यहाँ पर 2 लगाया। बस मेरे दोस्तों आपको सिर्फ इतना ही समझना था, बाकी और इसमें समझने की कोई इच्छा इतनी भारी है नहीं, ना ही कोई इतना कोई हार्ड ये क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं अपनी तरफ से, उसका मान निकाल कर नहीं बता रहा। अगर इसकी जगह, कहने का मतलब दोस्तों, इस दुर्बल की जगह अगर प्रबल की कहानी आ जाती, किसकी, प्रबल की कहानी आ जाती, तो मैं दोस्तों प्रबल के लिए लिखकर बता देता हूं एक आपको। प्रबल में वैसे मैंने आपको कल वीडियो डाल दी है, आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं, लाइव में डाली थी वो, ठीक है दोस्तों। अब मैं जरा इसको मिटा देता हूं, अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे सारे के सारे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक है भाई। अब देखते रहना आप लोग। और हाँ, मैं आप लोगों से पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग जल्दी फटाफट मुझे बता देंगे कमेंट में डालकर कि भैया समझ में आ गया है या नहीं आया, ठीक है। क्या भैया समझ में आ गया है या नहीं आया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, मैंने अभी आप लोगों को पहले कौन सा, दुर्बल वाला कराया था। अब मैं आपको जो है ना प्रबल वाला करा देता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो थोड़ी सी पॉज कर दी थी, रोक दी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा हम जरा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके, ठीक है, दुर्बल की जगह इस बार अगर प्रबल वाला आ जाता है, तो प्रबल वाला देखो हम कैसे करेंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, जैसे हमने माना एग्जाम्पल, मैंने मान लिया अपनी तरफ से D4, ये प्रबल हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, D4 प्रबल लिगेंड क्षेत्र है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्या है, प्रबल लिगेंड्स, ठीक है दोस्तों, प्रबल लिगेंड्स क्षेत्र है। देखो अगर आपके पास मेरे भाई प्रबल लिगेंड्स क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, तो आप जो है प्रबल लिगेंड्स को देखो कैसे करोगे। जैसे हमने दुर्बल निकाला था वैसे हम निकालेंगे प्रबल। तो प्रबल के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, सिर्फ ये मैंने एक अपनी तरफ से मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो कितने बॉक्स बनाएंगे, 5 बॉक्स बनाएंगे, 3 बन गए, 4 बन गए, और दोस्तों यहाँ पर 5 बन गए। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर मेरे भाई, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। जब 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हम क्या काम करते हैं, हम फिर से बनाते हैं। तो देखो हम फिर से बनाएंगे, और मैंने प्रबल के लिए आपसे पहले बताया, प्रबल वाले जो होते हैं वो अपने में खतरनाक होते हैं, तो वो इन सबको जोड़ा बना देते हैं इनका। तो जो ऐसे ना हम इनका जोड़ा बना देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये खाली ये खाली ये खाली। अब दोस्तों देखो शुरू के जो 2 रहते हैं, अब हम इसको ऐसे करके लगाते हैं, वो आपको पहले से पता, वहाँ पर आपको ये वाली लाइन लगाने की जरूरत नहीं है पेपर में। तो हमने क्या काम करा, हम ऐसे करके लगाते हैं, ये आपको सभी को पता है, ये जरूर से पढ़ना। ऊपर कितने होते हैं, 2 बॉक्स होते हैं, Ag का मान होता है, किसका होता है, Ag होता है। नीचे कितने बॉक्स होते हैं, 3 मान होते हैं, वो आपको मैंने पहले से ही दोस्तों मेरे भाइयों मैंने बता रखा है। तो देखो यहाँ पर आपके पास शुरू के बॉक्स में कुछ नहीं दिखाई दिया, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। इसका मान कितना होता है, 0.6 होता है। ये किसके लिए होता है, ये Ag के लिए होता है। किसका होता है दोस्तों, Ag के लिए होता है। तो यहाँ पर जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होती है, और यहाँ पर देखो दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2। तो यहाँ पर आप कहोगे भैया यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मान जो होता है वो होता है 0.4 होता है।
अब एक बात, 0.4 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 0.4 से करेंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आएगा आपके पास, यहाँ पर जो आएगा आपके पास वो AG का मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और 4 चौक 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 1.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। ये किसका मान आएगा, T2G का माना जाता है। ये वाला जो होता है T2G होता है। अब देखो यहाँ पर आपको कितना मिल गया, ये आपको मिल गया ये वाला मान, और ये वाला मिल गया आपको दोस्तों 0 मान। तो मैंने इसका फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था। कौन सा वाला बताया था, तो आप कहोगे भैया फॉर्मूला आपने ये वाला बताया था कि डेल्टा नॉट बराबर T2G माइनस के क्या होगा, T2G होगा, और माइनस के क्या होगा, AG होगा। ठीक है दोस्तों, AG होगा। तो मैंने क्या बताया था, आप रखोगे यहाँ पर डेल्टा, बिल्कुल रखे जाएगा, फिर बराबर T2G का मान कितना आया हमारे पास, यहाँ पर आया 16, 1.6 आया है। और यहाँ पर इसका मान कितना आया, इसका मान आया 0। तो आप कहोगे भैया कितना बचा, बिल्कुल 1.6 आया। कितना आया दोस्तों, यानी कि कितना आया दोस्तों, 1.06 आया। किसका ये आया, ये क्या आता है निकल कर, ये आता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्या था दोस्तों, ये आता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। मुझे सिर्फ आपको यही समझाना था। अब मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर x बराबर कितना, तो दोस्तों देखो मैंने आपको क्या बताया था, T2G कितना लिखेंगे, T2G कितना आया था हमारे पास, 4 आया था। तो यहाँ पर लगा देंगे हम 4, और यहाँ पर AG कितना आया था, 0, हम लगा देंगे AG लगा देंगे 0। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे भाइयों अब आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले करा कर मिटाया है सवाल, वो पिरवल वाला है। ठीक है, वो कौन सा है, वो पिरवल वाला है। लेकिन अब हम कौन सा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं दुर्बल वाला। तो दुर्बल के लिए मैंने आप लोगों को पहले लिखवा रखा है, क्या लिखवा रखा है, वो सॉरी दुर्बल के लिए, दुर्बल वाला मैंने पहले करा रखा। पिरवल होता मजबूत, दुर्बल होता कमजोर। तो पिरवल वाला अब हम करा रहे हैं। तो देखो पिरवल में हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, पिरवल जो होता है ये मजबूत होता है। ठीक है, मजबूत वाले क्या काम करते हैं, यहाँ पर मैंने डी मान लिया, इतना माना दोस्तों, D4 मान लिया, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने एक सिर्फ आपको एग्जाम्पल देकर मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूँ इस बात को। तो देखो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 5 हमें इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं डी कक्षक में। किसमें, डी कक्षक में। तो मैंने क्या कहा था, जब पिरबल की बात आती है तो पिरबल वाले जो होते हैं ना, ये अपने आप में मजबूत होते हैं। तो मजबूत जब हुए तो ये सब इलेक्ट्रॉनों का मतलब आपस में जोड़ा बना देगा। कितना बना देगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों का आपस में मतलब जोड़ा बना देगा। तो देखो 1 और 1 2, 1 और 1 2, कितने बॉक्स खाली हो गए, 1 2 3 बॉक्स खाली हो गए। ये मैंने आपको बताया। शुरू के जो 2 बॉक्स होंगे वो लिखते हैं हम ऊपर यहाँ पर, जो लास्ट के 3 बॉक्स होंगे वो लिखेंगे हम नीचे। ठीक है दोस्तों, वो लिखेंगे हम नीचे। शुरू के बॉक्स का नाम होगा AG, लास्ट के जो 3 बॉक्स का नाम होगा T2G होगा। कितना होगा दोस्तों, T2G होगा। इसका जो मान होता है 0.6 होता है, इसका जो मान होता है 0.4 होता है। अब देखो दोस्तों, हम देखो इसमें 0 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ सारा का सारा 0 ही आया है। क्या आया, सारा का सारा 0 ही आया है। तो हम 0 की मल्टीप्लाई 0.6 से करेंगे तो 0 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। आप लोग कहोगे बिल्कुल भैया यही आएगा। ठीक, अब देखो इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, 2 4 ये रहे। ठीक है, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये रहा। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 4 ही तो लिए जाएंगे। तो यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 4 होगी, 4 होते हैं 16। तो यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट करेंगे 6, यानी कि 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट हो जाएगा पूरा 6। फिर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, डेल्टा नॉट बराबर T2G माइनस के AG होता है। और ये आपके पास डेल्टा नॉट बराबर, अब देखो T2G का मान कितना है, 1.6 है, और AG का मान कितना है, 0, तो 0 रखेंगे और 1.6 ये वाला रखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1.6 ही आएगा। बिल्कुल, आप कहोगे भैया T2G की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कहाँ से आएगी, 2 और 2 4 आ जाएगी। अब AG की पावर कितनी आएगी, 0 आएगी। कहाँ से आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे भाइयों आप लोगों के समझ में आ गया होगा, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, अब मैं जरा आप लोगों को अगला क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन हो जाएगा इम्पोर्टेंट, बस इस वाले टाइप से यही क्वेश्चन आएंगे, वो बाकी इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आने वाला है ही नहीं। ठीक है, मैं जरा बुक में पेपर पलट लेता हूँ। अब देखो, आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो मेरे भाई मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, घर पे जाने के बाद प्रैक्टिस करना, या तुम आप मुझे कमेंट में लिख कर दे देना कि भैया समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा दो, तो मैं आपको दोस्तों लाइव में समझा दूंगा। आज मैं सिर्फ ऑफलाइन क्लास डाल रहा हूँ, पहली क्लास। ठीक है इसकी,
बाकी कल संडे है, कल संडे में क्लास आएगी नहीं, कल संडे में ऑफ रहेगी, ठीक है। लेकिन मंडे पूरे 9 बजे क्लास स्टार्ट आपकी होगी तो होगी, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब देखो, इससे अगला क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई वो भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया है, ये वाला टाइप आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मेरे भाई इसमें सिर्फ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, या तो CFT से क्वेश्चन आएगा या आपके पास BBT से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाएगा, वो वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर दोस्तों आपके पास ये आ जाता है क्लेट प्रभाव, क्या आ जाता है दोस्तों? क्लेट प्रभाव, याद रखना, क्लेट प्रभाव दोस्तों, क्लेट प्रभाव या चिलेट प्रभाव या चिलेट प्रभाव या चिलेट प्रभाव दोस्तों याद रखना, या तो क्लेट आ जाए या चिलेट आ जाए, दोनों का मतलब सेम एक ही होगा। क्या होगा? दोनों का मतलब सेम एक ही होगा। तो क्लेट प्रभाव के लिए मैं कुछ चीज़ लिख देता हूँ, जैसे कि EN आपको मिल गया, SO4 2- मिल गया, ठीक है, SO4 2- मिल गया, ठीक है। और आपके पास डाइक्रोमेट मिल गया, जैसे मैं कहता हूँ C2O4 2- मिल गया। ये क्लेट चिलेट के प्रभाव के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखो, मैं क्लेट चिलेट प्रभाव की बात करूँ तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको मैं लिख कर बता देता हूँ, ठीक है। जब कोई द्विदंती लिगेंड्स धातु के, मैंने आपको पहले लिखा था, ठीक है, लिख देते हैं। जब कोई लिगेंड्स, ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, जब कोई लिगेंड्स, ठीक है, जब कोई लिगेंड्स, ठीक है दोस्तों, क्या, जब कोई लिगेंड्स धातु के साथ, जब कोई लिगेंड्स धातु के साथ, ठीक है, चक्रीय, कहने का मतलब चक्रीय, जब कोई लिगेंड्स धातु के साथ चक्रीय संरचना बनाकर, ठीक है, जब कोई लिगेंड्स धातु के साथ, इसके धातु के साथ चक्रीय, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कोई लिगेंड्स धातु के साथ, ठीक है, चक्रीय संरचना बनाकर यौगिकों के चक्रीय संरचना बनाकर, ठीक है, चक्रीय संरचना बनाकर, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, चक्रीय संरचना बनाकर, ठीक है दोस्तों, याद रखना, मैंने क्या बोला, याद रखना इस चीज को, ठीक है, चक्रीय संरचना बनाकर यौगिकों को, ठीक है, यौगिकों को, माइक स्विच ऑफ हो गया, यौगिकों को, ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला, यौगिकों को, मैं जरा 1 मिनट माइक को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, यौगिकों को, ठीक है, फिर से लगा देता हूँ इसको, जल्दी डाउन हो गया माइक में से, पता नहीं क्यों हो गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, चक्रीय संरचना बनाकर यौगिकों को स्थायी कर देता है, ठीक है, क्या काम करता है, यौगिकों को स्थायी कर देता है, ठीक है दोस्तों, यौगिकों को अरे यार, यौगिकों को स्थायी कर देता है, क्या काम करता है, याद रखना, स्थायी कर देता है, स्थायी कर देता है, स्थायी कर देता है, स्थायी कर देता है दोस्तों, क्या काम करता है ये यौगिकों को स्थायी कर देता है। तो ये क्या कहलाता है, ये क्लेट या चिलेट प्रभाव कहलाता है। यह क्लेट या चिलेट प्रभाव कहलाता है, क्लेट या चिलेट प्रभाव कहलाता है, इसके अंदर एक डालो, ठीक है, क्लेट या चिलेट प्रभाव, क्लेट या चिलेट प्रभाव कहलाता है दोस्तों। मैंने क्या बोला, क्लेट या चिलेट प्रभाव कहलाता है। मैं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं दोस्तों, तो देखो मैं इसके एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे। देखो हम लेंगे CO, बिल्कुल लेंगे CO, यहाँ लेंगे हम क्या लेंगे, EN लेंगे, कितने 3 मैंने EN लगा दिए, और यहाँ पर जो हमने पावर लगा दी वो 3+ में मेरे दोस्तों लगा दी, कितनी लगाई, 3+ में मैंने पावर लगा दी है। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बॉक्स बनाना है सेम ऐसा कैसे, ठीक है दोस्तों, सेम ऐसा कैसे बॉक्स बनाना है, और जो आपके पास ये 3 पावर है,
3 पावर प्लस की इसमें ऐसे की ऐसे लिखनी है। और यहाँ पर मध्य में क्या आ गया आपके पास, CO आ गया है। हमें सिर्फ मध्य धातु से ही मतलब होता है, बाकी और किसी धातु से कोई मतलब इतना होता ही नहीं है, ठीक है। बाकी और किसी धातु से हमें इतना मतलब होता ही नहीं है दोस्तों। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम EN। तो आप कहोगे भैया बिल्कुल, देखो जब हमने यहाँ पर EN लगा दिया तो हम लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर भी EN लगाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर भी EN लगाएंगे। और मैंने आपको पहले बता रखा था EN जो होता है ना, EN जो होता है ना, ये आपका मेरे दोस्तों डबल बॉन्ड के साथ में मजबूत होता है। तो ये ऐसा करके बना लेगा चिलेट या चिलेट प्रभाव, चक्रीय बना लेगा आराम से। क्या दोस्तों आ गया समझ में? आशा करता हूँ मेरे दोस्तों मेरे भाइयों आपके समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक है। और मैं जरा इसके बाद में एक पॉइंट और लिख देता हूँ, ठीक है। द्विदंती लिगेंड्स धातु के साथ ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इसके बारे में, द्विदंती लिगेंड्स ठीक है, द्विदंती लिगेंड्स, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बोला, द्विदंती लिगेंड्स धातु के साथ चक्रीय संरचना, द्विदंती लिगेंड्स धातु के साथ चक्रीय, याद है दोस्तों मैंने बोला धातु के साथ चक्रीय संरचना बनाते हैं, धातु के साथ चक्रीय संरचना, चक्रीय क्या काम करते हैं दोस्तों, चक्रीय संरचना बनाते हैं, ठीक है। वह यौगिक को स्थायी कर देते हैं, वह क्या काम करते हैं, वह यौगिक को स्थायी कर देते हैं, वह यौगिक को स्थायी कर देते हैं, स्थायी कर देते हैं। वह यौगिक को क्या काम करते हैं दोस्तों, स्थायी कर देते हैं। सिर्फ आपको मेरे भाई यही पॉइंट मुझे समझाना था। अब आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। मैं जरा ये माइक मेरा परेशान कर रहा है, ये डाउन हो चुका है, तो इसलिए वॉइस थोड़ी सी आपको स्लो आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमने क्या काम करा, मैंने क्या बताया, इसके बाद में ये लिख देना आपको द्विदंती लिगेंड्स, ठीक है। द्विदंती लिगेंड्स धातु के साथ चक्रीय संरचना बनाते हैं और ठीक है बनाते हैं, वह यौगिकों को स्थायी कर देते हैं, वह यौगिकों को क्या काम करते हैं दोस्तों, स्थायी कर देते हैं। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं करना था, छोटा सा पॉइंट था और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपके पास द्विदंती लिगेंड्स के उदाहरण है सारे के सारे, ये सारे के सारे चक्रीय संरचना बनाते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब देखो मैं इसके बारे में अभी 1-2 पॉइंट और लिखवा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। मिटा दें, ठीक है दोस्तों, मैं जरा मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं जो ना 2 पॉइंट लिखवा देता हूँ यहाँ पर। ऐसे अगर पॉइंट लिखने की बात आए दोस्तों तो आप खुद ब खुद समझदार हो, लिख देंगे द्विदंती लिगेंड्स। पहले पॉइंट में क्या लिखो, द्विदंती लिगेंड्स क्या काम करते हैं, यानी कि द्विदंती लिगेंड्स मतलब चक्रीय संरचना बनाते हैं, ठीक है। द्विदंती लिगेंड्स क्या काम करते हैं, इस यौगिक को स्थायी कर देते हैं। सिर्फ आपको यही तो लिखना था, इसमें सिर्फ 3 पॉइंट लिख देना। कैसे, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लिख देते हैं द्विदंती, ठीक है दोस्तों, द्विदंती लिगेंड्स, ठीक है, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बोला, द्विदंती लिगेंड्स क्या काम करते हैं, एक दूसरे को स्थायी, बस ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। द्विदंती लिगेंड्स लिख देता हूँ, द्विदंती लिगेंड्स धातुओं को स्थायी कर देते हैं, द्विदंती लिगेंड्स धातुओं को स्थायी कर देते हैं, ठीक है, धातुओं को स्थायी कर देते हैं। नंबर दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं मेरे भाई मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो ठीक है, द्विदंती लिगेंड्स क्या काम करते हैं, बस यार ये तो लिख लेंगे, कोई इतना भारी कोई इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं है ये वाला, बस बाकी इसमें पॉइंट लिख लेना, ठीक है। द्विदंती लिगेंड्स क्या काम करते हैं, सारे के सारे बात द्विदंती के लिगेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी और इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ही नहीं, और आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा दोस्तों। बाकी देखो मेरे भाई मेरे दोस्तों, आपका चैप्टर ये पूरा हो गया है समाप्त। और देखो मैं जो ना इसमें आपको ऑफलाइन वीडियो मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि मुझे दोस्तों आज कुछ काम था, ठीक है,
मुझे आज कुछ काम था, तो मैं इसलिए पूरे आपके पास 9 बजे पूरे मैंने वीडियो डाल दी है। और आशा करता हूँ मेरे दोस्तों, आप इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देखना, और वीडियो आपको अच्छी लगेगी, बढ़िया लगेगी, शानदार लगेगी। अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। और कल को मैं आपको, यानी कि कल तो संडे है, मैं कल तो नहीं पढ़ाऊँगा, मंडे में आपको पूरे 9 बजे से छठा चैप्टर चलेगा कार्बनिक। कहने का मतलब सेकंड बुक आपकी स्टार्ट हो जाएगी कार्बनिक अकार्बनिक के बाद, ठीक है। अकार्बनिक आपने पढ़ ली है, और कार्बनिक के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बन क्या होता है, कार्बन के बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप इसको नोट कर लेंगे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।